तो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और हॉरर स्टोरी में। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को रात को या अकेले देख रहे हो तो प्लीज कृपया करके अभी के अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए और सेव करके सुबह देख लेना या फिर किसी के साथ देखना। तो गाइस, ये स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि ये आपकी रातों की नींद छीन लेगी। और गाइस, इस स्टोरी को कहते हैं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत से लोगों को नेगेटिव एनर्जी का फील भी होती है। तो गाइस, अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी का फील लेना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहो। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, चलिए आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है फरहान की। फरहान अपने पापा और मम्मी के साथ शहर में रहता था। और फरहान है ना बचपन से है ना एकदम है ना बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। और है ना उसको है ना पता नहीं कैसे उसको है ना जुए की लत लग गई। और उसने है ना अपने ही घर से 4 लाख रुपए चोरी करने के बाद है ना किसी जुए सट्टे में उड़ा दिए। और है ना वो पैसे है ना हारने के बाद है ना जो फरहान पैसे हारने के कारण है ना बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका था। और फरहान है ना एक चीज से बहुत डर रहा था। वो उसको एक ऐसी चीज डरा रही थी जो कि उसके पापा ही थे। क्योंकि है ना इसके पापा को है ना ये बात पता नहीं थी कि उसने अपने ही घर से 4 लाख रुपए चुराए। और है ना फरहान है ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका था। और फरहान ने है ना तुरंत जाके ना जिस जगह से उसने सट्टा खेला था उसी जगह पे वो गया। और उसी जगह पे जाके उसने है ना सट्टे बाजार का जो मैनेजर था उससे सीधा उसने बात की। उसने बोला कि है ना मैं सट्टे में है ना 4 लाख रुपए हार चुका हूँ और मुझे है ना कैसे भी करके मेरे पैसे चाहिए। जो उस जगह का मैनेजर था उसने बोला कि तुम हमारे लिए क्या काम करोगे। उसके बाद उसने बोला फरहान ने बोला कि मैं तुम जो बोलोगे वो करूंगा। उसके बाद उस मैनेजर ने उसके 4 लाख रुपए है ना उसको तुरंत पकड़ा दिए। और दूसरे दिन फरहान को है ना उसी ऑफिस में बुलाया। और ऑफिस में बुलाने के बाद है ना फरहान से है ना एक बात बोली उसने। उस मैनेजर ने है ना फरहान के हाथ में एक चाकू पकड़ाई और बोला कि तुम्हें एक बंदे का मर्डर करना है। और ये सब सुन के फरहान बहुत ज्यादा डर चुका था। और फरहान है ना तुरंत अपने पाँव पीछे ले रहा था। उसके बाद है ना फरहान एकदम डर चुका था। उसने बोला कि मैं है ना एकदम सीधे साधे घर का और है ना मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा। उसके बाद है ना जो उस जगह का जो मैनेजर था उसने है ना उसको बोला कि है ना मैं दूसरी गैंगों में काम करता हूँ और है ना मेरी बहुत बड़ी गैंग है जो है ना तुम्हारे घर वालों को है ना मार भी सकती है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद है ना फरहान ने उस चीज के लिए हाँ बोल दी। और है ना जो उस जगह का मैनेजर था उसने ना फरहान को एक फोटो पकड़ाई। और उसके बाद है ना जो फोटो में जो आदमी था उसका है ना फरहान को मर्डर करना था। और जो फरहान था वो है ना रात के अंधेरे में उसी आदमी के घर के आगे खड़ा था। और है ना उसी आदमी के घर के आगे एक और सामने एक और घर था। और जिस उस घर में से ना फरहान को एक लड़की बहुत दूर से देख रही थी। और फरहान ने ना उस लड़की को इग्नोर मारते हुए है ना फरहान उसके घर के आगे पहुंचा। और है ना थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जो जो आदमी था वो आदमी उसके घर से रात को बाहर निकला और किसी सुनसान सड़क पे जाने लगा। और फरहान ने उसी टाइम का है ना अच्छा इस्तेमाल किया और उधर जाके उसने फरहान उस आदमी के पीछे पीछे गया। और पीछे जाते हुए है ना उस आदमी ने फरहान को देख लिया। और फरहान को देखने के बाद वो आदमी बहुत जोर से भागने लगा। और फरहान ने भी दौड़ना चालू कर दिया। और फरहान ने तुरंत है ना उसके हाथ में जो चाकू था वो उसके कंधे पे मार दिया। तो कंधे पे मारने के बाद जो आदमी था वो गिर चुका था। और है ना फरहान एक जगह पे खड़ा होके और है ना उस आदमी की तरफ देख के बहुत ज्यादा रो रहा था। फिर फरहान ने ना जैसे उधर उसकी आंखें उस आदमी पे पड़ी तो आदमी उधर था ही नहीं और वो आदमी बहुत दूर भाग चुका था दौड़ते दौड़ते। उसके बाद फरहान ने उसका पीछा किया और वो आदमी जो था वो है ना एक बहुत ही पुरानी टूटी हुई कार पार्किंग वाली जगह पे जाके किसी जगह पे जाके छुप गया। और छुपने के बाद है ना जो फरहान था वो भी उसके पीछे पीछे उसी जगह पे गया। और जाते जाते है ना जो फरहान था वो है ना बहुत ज्यादा रो रहा था। और है ना फरहान जैसे उस कार पार्किंग वाली जगह पे पहुंचा तो फरहान को है ना किसी की है ना बहुत जोर से है ना रोने की आवाज आने लगी। और है ना फरहान को लगा कि वही आदमी है और मैं उसको अब पूरी तरीके से मार दूंगा यूं। और है ना फरहान को एक बहुत दूर एक ट्रक दिख रहा था जिसके पीछे से वो रोने की आवाज आ रही थी। फरहान उस ट्रक के पास गया और ट्रक के पास उसने है ना जाके उस ट्रक की जैसे ही साइड में देखा उसने तो उसके साइड में जो है ना ट्रक का ग्लास लगा हुआ था उसके अंदर है ना ड्राइवर वाली सीट पे कोई बूढ़ा आदमी बैठा था।
जिसकी आंखें एकदम सफेद थी। उसका पूरा शरीर है ना खून से लथपथ था। और है ना वो तुरंत उसने फरहान ने उस आदमी को बुलाया, और बुलाने के बाद जो आदमी था उसने ना उस ट्रक का दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद है ना वो आदमी फरहान की तरफ बहुत ही तेज दौड़ता हुआ आया। और फरहान ये सब देख के बहुत ज्यादा डर चुका था, वो पहले से डरा हुआ था, और इसने ये बहुत ही दिल दहलाने वाली चीज भी देख ली थी। और फरहान उसी जगह पे बेहोश होकर गिर गया। फिर जब है ना एक रात तक फरहान अपने घर पे नहीं आया, फरहान के जो घर वाले थे उनको फरहान की ना बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। फरहान के मम्मी पापा ने पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट की, और रिपोर्ट करने के बाद है ना जो सीसीटीवी में जो फोटो है उसको देखते हुए है ना जो भी पुलिस वाले थे वो उसी कार पार्किंग वाली जगह पे गए। और है ना जैसे उस जगह पे गए वो भी है ना वो भी अंधेरे में, और अंधेरे में जाते जाते उन्होंने है ना देखा कि वही आदमी और फरहान उस जगह पे पड़ा हुआ है। उसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल ले आया गया, और जो आदमी था वो है ना मर चुका था, और जो फरहान था वो जिंदा था लेकिन वो बेहोश था। और है ना जो फरहान था उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो है ना फरहान ने पुलिस को और अपने मम्मी पापा को सारे का सारा किस्सा बता दिया। उसके बाद है ना पुलिस कस्टडी वालों ने है ना उसको है ना बहुत सालों तक जेल में रखा, और जेल में रखने के बाद है ना फरहान को आज भी वो किस्सा बहुत ही ज्यादा चुभता है। इसी के साथ फरहान को है ना एक अच्छी सीख भी मिली कि है ना हमारे ही घर में हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, और गाइस ऐसी चीजें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।